हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और आज हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक सरलीकरण पे, दैट इज सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पिछले के 3 वीडियो में हमने किसी भी टर्म का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब चीज़ें हम सीख चुके थे। तो आइए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ और बेसिक फॉर्मूला को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उन बेसिक फॉर्मूला से आप भली बातें पहले से भी अवगत होंगे, लेकिन एक बार रिकॉल करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन फॉर्मूलों के बिना सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को सही समय पे सही तरीके से डील करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन में पूरा का पूरा जो खेल है वो टाइमिंग का होता है, तो सबका यही कोशिश होता है कि समय को कैसे बचाया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है और क्वेश्चंस पे दे चुके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, कुछ फार्मूला को, कुछ बेसिक फार्मूला को हम देखते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर हम जानते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को चाहे तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab। उसी तरह अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab को आप तोड़ोगे तो ये a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही टूटता है। इसी वजह से a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab लिखा जा सकता है। आइए एक बार हम तोड़ के भी देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? तो a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4ab प्लस ऑफ 4ab। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो प्लस का साइन बड़ा है तो फिर प्लस ऑफ 2ab, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab का तोड़ने से आ जा रहा है a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इसके बराबर। मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। ठीक है, उसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a माइनस बी। उसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। उसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ऑफ ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसी तरह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca। अब इसको अगर हम दो को यहाँ कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 कॉमन ले लिए तो ab प्लस bc प्लस ca। तो जिनको ये फॉर्मूला पता है उनको बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ देख लें
और एक बार इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को, प्रॉब्लम जो रहते हैं इसको सॉल्व करने में आपको किसी भी तरीके का समस्या ना हो। तो इन फॉर्मूलों को देखने के बाद आइए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं और उसको डील करते हैं। जैसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बाय 0.03 माइनस 0.01। ठीक है, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बाय 0.03 माइनस ऑफ 0.01। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको बेसिक फार्मूला दिमाग में नहीं रहे तो आप क्या करोगे कि 0.03 का स्क्वायर करोगे, 0.01 का स्क्वायर करोगे, उन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन, फिर 0.03 और 0.01 का आपस में सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके वी विल गेट द आंसर। लेकिन चूंकि हमें फार्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज 0.03 प्लस ऑफ 0.01 और इंटू ए माइनस बी मीन्स 0.03 माइनस ऑफ 0.01 और बाय में है आपका बट्टा में 0.03 माइनस ऑफ 0.01। तो यहाँ से 0.03 माइनस 0.01 बाय 0.03 माइनस ऑफ 0.01, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.03 प्लस ऑफ 0.01, तो यू विल गेट 0.04। चूंकि हमें यहाँ समझाने की व्यू से बताना है, इसीलिए हमने यहाँ 2 स्टेप्स किया। आपको फार्मूला अगर पता है तो आपको ये 2 स्टेप करने का भी नीड नहीं होगा, आप एक ही स्टेप में इसका आंसर निकालोगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा। तो यहाँ से ए माइनस बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मीन्स 0.03 प्लस में 0.01, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 0.04। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के प्रॉब्लम्स को डील करने से पहले स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना और कुछ बेसिक फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना होता है। आइए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसको डील करते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बाय 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। 0.7 का क्यूब प्लस ऑफ 0.3 का होल क्यूब बाय 0.7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.7 इंटू 0.3 प्लस ऑफ 0.3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस को हम देखें उसके बाद हमारे मन में वैसे ही आता है कि ये ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब के फॉर्मेट में टूट सकता है। तो ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। वहां से और नीचे ऑलरेडी ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारा आंसर होता है 0.7 प्लस ऑफ 0.3 दैट इज 1। लेकिन आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम तोड़ के देखें ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स 0.7 प्लस ऑफ 0.3 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी मीन्स 0.7 इंटू 0.3 प्लस ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 0.3 का स्क्वायर। और बाय में आपका है 0.7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0.7 इंटू 0.3 प्लस ऑफ 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 0.7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर
और ये नीचे ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.7 प्लस 0.3, तो ये अपना हो जाएगा 7 × 10 की 0, हाथ में 1 1.0, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि चीज़ों को आगे थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में हमारे पास ऐसा क्वेश्चंस आ जाए तो इसको हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि ये ए क्यू प्लस ऑफ बी क्यू के फॉर्मेट में टूटेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो सीधा सीधी इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी मीन्स 0.7 प्लस ऑफ 0.3 होगा, वी विल गेट 1 आंसर। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 625 बाई 11 इंटू 14 बाय अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 11 बाय अंडर रूट ऑफ 196, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इसके पिछले के वीडियो में। तो 625 किसका ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो 625 का 25 हो जाएगा, 25 बाई 11, यहाँ पे 14 है, अंडर रूट 25 बाहर निकल कर आ जाएगा 5 इंटू 11 और 196 किसका होता है, तो ये हो जाएगा 14 का। ठीक है, अब यहाँ से 14 कट जाएगा, 11 कट जाएगा एंड 5 जा 25, हमारा आंसर हो जाएगा 5। हमारा आंसर हो जाएगा 5। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं इसमें, ताकि जो भी बेसिक फार्मूला है या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला जो हम कंसेप्ट सीखे हैं उसको हम प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8 बाय अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड अंडर रूट ऑफ 100 बाय 49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125, इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूबिंग, क्यूब रूट निकालना, उन चीज़ों से हम अवगत हैं, तो इसको हम इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है तो इसका क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 16 है तो इसका हो जाएगा 4, डिवाइड है 100 का 10, 49 का 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 का कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/4। अब यहाँ डिवीजन का साइन है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें काटने में, कैंसल आउट करने में आसानी हो। लेकिन जब इसको हम यहाँ डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो इसका जो हर है वो अंश हो जाएगा और अंश जो है इसका वो हर बन जाएगा, मतलब कि इन लोग आपस में बदल जाता है। मीन्स 2/4 और यहाँ 10/7 है तो इसको हम लिख देंगे 7/10, पलट जाएगा आपस में, और इंटू में 5, तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 7/4। हमारा आंसर हो गया 7/4, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/3/4। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा उसको टिक करना है। 7/4 होगा तो 7/4 में टिक कर देंगे, या फिर 1/3/4 हो तो उसमें हम लोग उसको टिक कर देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके जनरल कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 248 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 प्लस अंडर रूट ऑफ 144, इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब पता है हमें, तो इसको विद इन सेकेंड हम सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
अंडर रूट में 248 प्लस अंडर रूट में दिया हुआ है 52 प्लस का साइन है प्लस अंडर रूट 144 बाहर निकल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मीन्स 12 आ जाएगा। तो अंडर रूट 144 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 248 प्लस ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे 52 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 1 6 64। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 248 प्लस 64 बाहर निकल के कितना आ जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 के 6 हाथ में 1 4 1 5 और ये 256 किसका होता है तो ये 16 का होता है, दैट इज 16 का। तो हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 248 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 52 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 144, या इसके आगे भी बढ़ा सकता था क्वेश्चन। तो जो भी रहे हमें कंसेप्ट अगर पता है तो हम इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे इतना ही प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे और भी प्रॉब्लम्स को लिया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।